चलिए, तो हमने लेक्चर 1 में क्या क्या चीज़ देखा था, एक बार रिवीजन करते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम हमने चालू किया था। तो हमने पहले देखा था कि क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर ट्रांसफर लाइन पैरामीटर्स, स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस, वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर करेक्शन, ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स, अंडरग्राउंड केबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। इतना सब हमारे सिलेबस में है, किसे, एसएससी जेई के, एसएससी जेई के सिलेबस में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, रेफरेंस बुक बताया था वीके मेहता, अस्पाक से। और हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर ट्रांसफर लाइन। चलो बताओ ट्रांसफर लाइन क्या है, कौन बताएगा? अच्छा प्रकाश, क्या है ट्रांसफर लाइन? हाँ सर, इट इज लिंक बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर। ऐसा उमेश, कौन सा कंडक्टर इसमें प्रेफर करते हैं? एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। नितेश, क्लास अटेंड किए हैं? आज ही से कर रहा हूँ सर, शादी था घर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एल्यूमिनियम क्यों प्रेफर करते हैं, कौन बताएगा? सर वो वेट में हल्का होता है सर, उसमें कोरोजन भी नहीं लगता है, लो डेंसिटी भी होता है, हम्म लो कॉस्ट भी होता है सर। हम्म बढ़िया। ट्रांसफर लाइन कंसिडर्स लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताया था, क्लियर है? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? लाइन चार्ज सर, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज। हम्म और क्या बताया था कि एल्यूमिनियम को क्यों प्रीफर करते हैं? कारण पहला, लो कॉस्ट, सबसे पहले खर्चा कम है। ठीक है, सस्ता है बाकी मटेरियल से। ठीक है नितेश, ये तो समझ गया होगे। सर जैसे एक और पॉइंट भी आता है ना शायद, इंडिया में मतलब सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है, ये भी रहता है ना शायद रीजन कुछ ऐसा। हाँ ये भी बोल सकते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहेगा वही तो कॉस्ट उसका कम होगा। ठीक, हाँ सर, हाँ सर। ठीक, अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक, ये भी एक कारण है। और सब जगह ये एल्यूमिनियम का ही बनता है। ठीक, कोरोना लॉस कम है एल्यूमिनियम में, कोरोजन फ्री है, ये सब चीज़ें हमने देखा था, डेंसिटी लो। क्लियर हो गया महेंद्र यहाँ तक? यस सर। और क्या कारण बताया था कोरोना लॉस क्यों कम है? क्योंकि कॉपर का जो डेंसिटी है या रजिस्टिविटी बोले 1.68 होता है, इसका 2 पॉइंट। तो दोनों के लिए जब हम एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर बनाएंगे तो सेम थिकनेस, ठीक, कौन सा थिक होगा, कॉपर की एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम ज़्यादा थिक होगा सर। एल्यूमिनियम थिक होगा और ये वाला हाँ कम सर। होगा। थिकनेस के कारण क्या होना चाहिए इसमें, कोरोना लॉस इसमें कम इंटेंसिटी होगा। बढ़ जाएगा सर। बताया था हाँ सर, इंटेंसिटी बढ़ इलेक्ट्रिक जाएगा। लाइन चार्ज क्या होता है, क्यू अपन टू पाइप सन बाई एक्स। तो यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होता जाएगा। क्या बताया था, जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर के बीच का लिंक। इस तरीके से हमने देखा था सब चीज़। क्लियर है सबको? उसके बाद मैंने बताया था डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर लाइन एट डिजाइनिंग स्टेज। क्या बताओ जल्दी? पावर लॉस मिनिमम हो सर, वोल्टेज रेगुलेशन भी मिनिमम चाहिए, ठीक, और एफिशिएंसी हाई हो। ठीक, रेटिंग ऑफ पावर ट्रांसफर लाइन बताओ। लाइन टू लाइन सर, आरएमएस वैल्यू। हमेशा क्या लोगे, वोल्टेज को लाइन टू लाइन। ठीक है रितेश, समझ में आ रहा है? वोल्टेज को क्या लेंगे, हमेशा लाइन टू लाइन आरएमएस। पावर को क्या लेंगे, 3 फेस एमवीए। ठीक, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसफर लाइन। सबसे पहले मैंने बताया था जो ओवर हेड लाइन इंसुलेटर है, किसको डिजाइन करते हैं बेस मान के, जल्दी बोलो। फेस टू फेस सर, पीक वोल्टेज। ठीक है महेंद्र,
यस सर। ठीक। उसके बाद टाइप्स ऑफ ओवरहेड लाइन क्या बताया था, ओवर वोल्टेज, चल बताओ। लाइट lightning surges, a transient, switching surges, over voltage due to open circuit fault, resonance over voltage, ये सब देखे थे, याद है सबको? जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग डिस्चार्ज बताया था, आइडियल 10 किलो एम्पियर से आइडियल सर्ज का 100 किलो एम्पियर तक होता है। स्टैंडर्ड इम्पल्स राइज टाइम और फॉल टाइम का रेशियो 1.2 से 50 माइक्रोसेकंड तक। एक कर्व भी पूछा गया है एग्जाम में, क्लियर रहेगा सबको? क्लियर? नितेश, ओम प्रकाश, महेंद्र, उमेश? यस सर। उसका तो बताया था 1920 1930 में जो मेजर आउटेज हुआ था वो किस कारण हुआ था? लाइटनिंग कारण। इसलिए तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया ये ग्राउंड वायर। इस तरीके से दिख रहा है, सबसे ऊपर में जो रहता है वो क्या है? ग्राउंड वायर। समझ में आया सबको? जल्दी बोलो, ग्राउंड वायर का काम क्या है? जल्दी बोलो ओम प्रकाश। लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है सर लाइटिंग के लिए। ठीक है। और जहाँ पर सर्ज से बचाता है सर। हाँ हाँ सर। टावर फुटिंग लाइटिंग सर्ज। रेजिस्टेंस कम है वो वहाँ पर क्या लगाते हैं? काउंटर पॉइज वायर्स कितना होना चाहिए टावर फुटिंग रेजिस्टेंस? सर 10 से 25 ओम तक। ठीक। और क्या बताया था ये, याद है? चार्ज एक्यूमुलेशन। हाँ, हाँ सर, ब्रेक डाउन वोल्टेज सर एयर का एयर का 30 ब्रेकडाउन किलो इसलिए कितना होता वोल्ट है? पर सेंटीमीटर पीक वैल्यू के लिए। 30 केवी पर सेंटीमीटर, ये पीक है। और आरएमएस पूछेगा तो 20 केवी पर सेंटीमीटर, इसको याद रखोगे? यस सर। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पर बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। चलिए कल से अटेंड करेंगे सब। चलिए अब हैंड डालिए सब लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज लेवल, चलो लिखो, हैंड डालो सब लोग। नोट बढ़ा रहे हो कि नहीं? कैसा हम प्रकाश? वोल्टेज लेवल, चल कौन बताएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज किसी को पता है? चलो बताओ। सर हाई वोल्टेज। हम्म हाई वोल्टेज। यस सर 11 केवी से 33 केवी। हम्म हाई वोल्टेज कितना होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है सर 11 11 केवी से से 33 33 केवी। केवी। ठीक, यस सर। आगे बढ़े। अब एक होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है हाँ, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज कितना होता है? सर 66 होता है 132 और 200 केवी। और 220। ठीक, 220 केवी। यस सर। आगे एक होता है मॉडर्न। अभी मॉडर्न जमाना मॉडर्न चल रहा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर। है ना, जमाना मॉडर्न हो गया है यस सर। तो वोल्टेज भी हो गया है मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा, पहले लोग हाई थे, अब एक्स्ट्रा हाई हो गए हैं, आजकल मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई हो गए हैं। कितना होता है? सर 400 केवी। 400 400 केवी। केवी। चले आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा हाई एक वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज होता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज, 765।
अल्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है? 765 के लिए 765 या फिर एंड अबव। ठीक, तो इसको नोट करके रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसको पूछा गया है कई बार। सर उससे एबव भी है क्या? होता है लेकिन अभी यहाँ इंडिया में नहीं है। अभी इंडिया में हम्म, हाईएस्ट 765 हाँ सर, के है। चलिए, ठीक सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? ऐसा रणबीर क्लियर है यहाँ नो तक? सर। हाई वोल्टेज हाँ सर, देख लिया। 11 से 33। एक्स्ट्रा हाई अभी वोल्टेज, जस्ट ज्वाइन किया था। मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। याद रहेगा? ऐसे याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर ये सब फेज वोल्टेज रहेगा ना? हाँ, क्या सिखाया था मैंने? लाइन टू लाइन, अच्छा, लाइन टू लाइन आरएमएस रहेगा। और वो जो बोल दिया हूँ फाइनल है ना? वो हाँ इसमें सर, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, है ना? ठीक है सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, है ना? कोई अलग अलग चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, तो फाइनल है। चलिए, मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई, कोई बात नहीं। चलिए, गिवन टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, इंडस्ट्री कंज्यूमर्स। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना हम कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं इंडिया में, तो याद रखिएगा 132 kV। ठीक है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को मैक्सिमम वोल्टेज कितना सप्लाई किया जाता है? 132 kV। ठीक है, क्लियर? और इंडिया में हाँ, हाई वोल्टेज एसी लाइन 765 kV है, याद रखिएगा मैक्सिमम। और HVDC कितना है मैक्सिमम? सर प्लस माइनस 800 केवी। प्लस माइनस 800। 800 kV, याद रखिएगा। बाईपोलर लाइन, अभी इसको कब यूज करते हैं? थोड़ा बहुत तो याद होगा, पिछले बार पढ़ाया था। लेंथ लेस देन 500 किलोमीटर, 500 से एबव सर। है ना? और ये लेंथ जब 500 किलोमीटर से ज़्यादा हो तब हम HVDC प्रीफर करते हैं। ये तो क्लियर होगा सबको? जल्दी बोलो। ठीक है, ये कहाँ गया है? आगरा से आसाम। ठीक, बाईपोलर लाइन। आगे बढ़े हैं, किसी की दिक्कत यहाँ तक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखिएगा। टॉलरेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल समझते हो? कुछ समझते हो? जल्दी बोलो। वोल्टेज, ठीक। तो टॉलरेंस लेवल इन एसी सप्लाई सिस्टम, तो याद रखिएगा वोल्टेज में कितना टॉलरेंस हो सकता है? जल्दी बोलो। सर प्लस माइनस 6% का। है ना, पूरे वर्ल्ड में प्लस माइनस 5% चलता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना, इंडिया वाले हमसे हर चीज़ महंगे होते हैं, तो प्लस माइनस 6% इन इंडिया। वोल्टेज में कितना परसेंट वेरिएशन हो सकता है? ये ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रांसमिशन की। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन में प्लस माइनस 10%। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो तुम्हारे जो घर में सप्लाई आ सकता है प्लस माइनस 10%। मतलब देखो, हाँ,
चलो देखो 220 वोल्ट है तो प्लस माइनस 10%, कितना होता है 220 का 10 प्लस माइनस 10%, 22 प्लस कर दो, हाँ प्लस सर, 22 प्लस प्लस हो 22 जाएगा, 22 माइनस हो जाएगा। 132, और कितना हो सकता है मैक्सिमम, कितना मिनिमम 42 होगा सर। है? 22 प्लस करेंगे तो 242 होगा। हाँ, ठीक, आगे मिनिमम 198 आ जाएगा। 190, तो ये चीज़ ऐसा बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है तुमसे पूछा नहीं जाएगा, तुमको ये 6% और 8-10% पूछा जाएगा एग्जाम में। दूसरा चीज़ पूछता है फ्रीक्वेंसी टॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जो चीज़ लिखवा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी टॉलरेंस याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी टॉलरेंस प्लस माइनस 1% है इंडिया में, ठीक। बाकी जो बुक में दिया है गलत है, याद रखना। 10% के लिए पढ़ लेते, 2% पढ़ लेते हैं, 1% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। क्लियर होगी बात? चलिए, तो फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए प्लस माइनस, अब चलो प्लस माइनस 1% किसका, 50 का, 50 हर्ट्स का, तो कितना हो गया बोला 0.5। 0.5 सर, डिफरेंस हो 0.5 जाएगा हर्ट्स। 0.5। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 49.5 वेरिएशन नहीं होना 60.5। चाहिए, है ना, नहीं तो एक बार पावर ग्रिड कोलैप्स हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है हमको। 50.5 से 49.5, इससे कम नहीं होना चाहिए ग्रिड फ्रीक्वेंसी। ग्रिड फ्रीक्वेंसी में इससे कम वेरिएशन नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात सबको, याद रहेगा? जल्दी बोलो, यस और नो। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब तुम लोग को मैंने बताया था, तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा जितने भी वोल्टेज लेवल रहते हैं 11, हाँ 33, 66, 132, 220, इस टाइप का रहता है। ये 11 के मल्टीपल है कि नहीं? ऐसा क्यों? देखिए, तो कॉस्ट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ खींचा गया। इसको कौन सा ग्राफ बोला था, याद करो, क्या बताया था, क्या बताया था? हम्म, चलो कॉस्ट वर्सेस, हम्म, तो ये हमारा ऑप्टिमम वोल्टेज आया था कितने पे, 11 के भी, ठीक। इसीलिए हम लोग जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल ऑफ 11 में करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? ग्राफ बना लो। ऐसा क्या बताया था, केल्विन ग्राफ, केल्विन ने दिया था ग्राफ, याद आया? एक ऑब्जेक्टिव कराया था,
सबको जल्दी बोलो। नितेश, ओम प्रकाश, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्यों क्यों 11 के भी क्लियर हो गया सबको? 11 में ही क्यों? तो कॉस्ट वर्सेस जनरेटिंग वोल्टेज हमने ग्राफ खींचा, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमको पता चला कि भाई मिनिमम जो ये कॉस्ट है 11 के मल्टीपल में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बात करेंगे फीडर की। फीडर समझते हो सब लोग? जल्दी बोलो, फीडर कौन कौन समझता है? अच्छा रणबीर, समझते हो फीडर क्या है? सर सुना है लेकिन अच्छे से याद नहीं आ रहा एकदम एग्जैक्ट। चलो, तुम लोग को ऐसा कुछ बताया था, याद है? ट्रांसफर लाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये लोड। हाँ बताया था, लोड रहेगा उस साइड में। अब मान लो ये जनरेटिंग स्टेशन और ये तुम्हारा लोड सेंटर, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? स्टेप अप करते हैं, याद है कि नहीं तुम लोग? स्टेप अप करते हैं जनरेटर में। स्टेप अप क्यों करते हैं? हाँ सर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए सर, ज़्यादा प्राइस से को ज्यादा ज़्यादा होता है मात्रा ह्यूज आता है, तो ह्यूज पावर बोलते हैं। लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए करंट को कम कर देते हैं, पावर लॉस भी कम हो जाता है, इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं। तो देखो फीडर एक ऐसा लिंक है, जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारे घर के आसपास जो भी ट्रांसफार्मर लगा होगा, लगाए कि नहीं ट्रांसफार्मर? जल्दी जल्दी बोलो। लगा है ना सर? तो देखो इस तरीके से दिख रहे हैं, ये देखो जनरेटिंग स्टेशन। तुम्हारे घर में इस तरीके से ट्रांसफार्मर लगाए कि नहीं? लगा है सर, लगा है। जल्दी। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, ये इस तरीके से देखो, ध्यान देना क्या समझना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहा हूँ देखो। तो ये जो लाइन है, जैसे हर जो एरिया है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग जांजगीर में है, जांजगीर के डिफरेंट एरियाज है ना? ओम प्रकाश, यहाँ का देखा है सब स्टेशन? सब स्टेशन है जांजगीर का? हाँ सर। हाँ, भट्टी के बगलेच में हूँ, देखे हुए, गुजरना होता हूँ वहाँ ओ, से। मेरे घर भी पास में है। देखो सब स्टेशन, तो हर एरिया के लिए जो लाइन है अलग अलग गुजारा जाता है। जैसे मान लो ये पेंड्री पेंड्री वाला लाइन रहता है इधर, कॉलेज वाला, है ना? ये खोखरा वाला लाइन, तो सब जगह हाँ अलग सर, अलग फीडर जैसे अलग जैसे अलग 11 रहता है के सर, वी सबके लिए। 11 के वी हाँ में सर। फीडर भेजा जाता है। अब तुम हम्म। बताओ इस 11 के वी में कहीं पर टैपिंग पॉइंट्स आएंगे क्या? टैपिंग पॉइंट्स आएंगे? नहीं सर, नहीं सर, हाई वोल्टेज नहीं कर सकते सर उसमें टैपिंग। टैपिंग नहीं कर सकते, है ना? तो जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स हैं, जिसमें तुम लोग मान लो, है ना, जैसे 132 केवी का लाइन है, 220 केवी का लाइन है, तो ये जो फीडर्स है, इसमें हम डायरेक्ट सप्लाई ले सकते हैं क्या? टैपिंग पॉइंट्स यहाँ पर रहता है क्या?
तुम डायरेक्ट सप्लाई ले सकते हो? नो सर। नहीं। नहीं सर, नहीं ले सकते सर। तो ऐसा जगह पे जहाँ पर हमारा कोई टेपिंग पॉइंट नहीं रहता, मतलब करंट क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, एक ही करंट जाएगा, कोई लिंक है नहीं बाहर जाने के लिए, ठीक। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फीडर्स। क्या बोलते हैं? फीडर्स। क्लियर हो, समझ सर में? हेलो। हाँ, सर वो डायग्राम में बताइए ना फीडर कौन से। चलिए देखिए यहाँ पर ये जैसे ये जैसे ये सब स्टेशन है, सब स्टेशन से देखो पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप किए, उसके बाद यहाँ से यहाँ आया, कहीं पर टेपिंग पॉइंट है क्या? इसका करंट यहाँ कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक। अब टैपिंग पॉइंट्स क्या होता है सर? टेपिंग पॉइंट्स मतलब जैसे एग्जांपल के तुम्हारे घर के आसपास जो 3 फेस और ऐसा लाइन आया, ठीक। अब तुमको घर में हाँ सप्लाई देना है, जैसे ये घर में सप्लाई देना है, हाँ तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक पॉइंट लेगा, एक फेस एक न्यूट्रल, और घर को सप्लाई देगा। तो करंट हमेशा क्या हाँ। हो, कम होगा बढ़ेगा, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। जल्दी बोलो, समझ में आएगा? कम हो जाएगा ना सर? ठीक। चलिए, समझ पाए सब लोग? समझ पाए सब लोग? जल्दी बोलो। अब फीडर, सर वो करंट वहाँ कम हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे मतलब सप्लाई उसको चला गया घर को सीधा, नहीं देखो तो अलग करंट भी अलग घर कम। है, मान लो यहाँ पर एक और हाँ घर है, यहाँ पर एक और घर है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो हाँ अलग अलग होगा ना, यहाँ पर करंट अलग अलग हाँ होगा। सर। लेकिन मैं यहाँ तो पर बात टैपिंग करूँ यहाँ पॉइंट। से यहाँ तक आने में, जैसे यहाँ हाँ से हाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, हाँ ट्रांसमिशन में आया, फिर यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन के पहले, अब हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा तो हर जगह करंट बढ़ते जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के पहले जो जो लाइन्स रहती हैं उनको हम फीडर्स बोलते हैं। या ऐसा लाइन्स बोल सकते हो जिसमें कोई टैपिंग पॉइंट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ में अच्छा आई? सर, मतलब जनरेशन में और ट्रांसमिशन में हाँ, दोनों में अपने को फीडर रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नो मतलब दूसरा हो जाएगा। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन इसको नहीं करते हम लोग, इसको उसमें डिस्ट्रीब्यूटर में डालेंगे इसको, ठीक है। ठीक है सर। अब क्लियर? चलो देखो आगे। तो फीडर क्या है? करंट कैरीज हमेशा क्या होगा, जल्दी बोलो? कांस्टेंट। कांस्टेंट एंड थ्रू आउट द ट्रांसमिशन। लेंथ ऑफ द लाइन, द लाइन। तो क्या बोल सकते हो इसमें, जल्दी बोलो? जनरेशन, ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन। दो चीज़ है ना, मतलब दिखा दिया। अब क्लियर हो गया होगा? हाँ अभी हाँ जहाँ सर हाँ। पूछा जाता है ना, इसमें और नोट करके लिख लेना, साथ में नोट्स बनाया करो, है ना। इन फीडर्स देयर आर नो टैपिंग पॉइंट, टैपिंग पॉइंट इज प्रोवाइडेड, क्लियर? एग्जाम इस में क्या लिखा पूछा सर? नो टैपिंग प्रोवाइडेड, ठीक पॉइंट है इज ठीक है। प्रोवाइडेड। चलो बोलो, जल्दी हाँ बोलो, हाँ। इसको लिखवा दिया। एग्जाम में पूछा जाता है फीडर को डिजाइन कैसे करते हैं, चलो बताओ? फीडर डिजाइन बेस्ड ऑन, चलो बताओ क्या कांस्टेंट है यहाँ पर? वोल्टेज सर। करंट सर ये सर, करंट कांस्टेंट है, करंट करंट कांस्टेंट है सर। करंट आएगा सर। करंट हैं? करंट तो शादी वादी तो नहीं गए? करंट ड्यूरिंग कैपेसिटी। करंट लगता है समझा एक बार बोलते सर, करंट कैरिंग कैपेसिटी लिख लो, बहुत एग्जाम में हाँ पूछा सर। जाता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक। सर ये मटेरियल क्या यूज करते हैं अपन? सेम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, हाँ आप बताए थे वही। चलो, सर तो एल्यूमिनियम तो पूरा लास्ट तक यूज होता है ना, पूरा घर से घर हाँ तक आने के पहले तक? तुम घर में भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसका जो लाइफ है वो मोटा है, अच्छा। इसलिए लॉन्ग लाइफ के लिए हम लोग कापर लगाते हैं।
घर में, घर में कॉपर, उसके बाहर तक एल्यूमिनियम। क्योंकि घर में हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो कंज्यूमर हाँ अफोर्ड कर सर, सकता है, हाँ उसकी समस्या है ना। हाँ हाँ। इसलिए तुम लोग ध्यान दियोगे, पंखा दो प्रकार का होता है, एक सस्ता वाला, महंगा वाला। सस्ता वाला कॉपर में कॉइल, एल्यूमिनियम कॉइल। एल्यूमिनियम को वाइंडिंग कर देता है ना। कूलर में हाँ ले जाके तुम इलेक्ट्रिकल वाले कम से कम पूछ लिया करो, कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का वाइंडिंग। ठीक है, हाँ ठीक है सर, हाँ। ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फीडर डिजाइन बेस्ड ऑन, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी याद रखिएगा, जी सर। या सिंपली करंट रेटिंग भी लिख देते हैं, है ना। करंट रेटिंग याद रहेगा, जल्दी बोलो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? देखो अलग अलग एरिया है, जैसे ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन। सब स्टेशन देखो, तुमको मैंने बताया था, देखो इधर ध्यान से। एक होता है जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज में। एक होता है ट्रांसमिशन सब स्टेशन, देखो ये वाला, ये वाला ट्रांसमिशन। तो देखो जो भी जेई का पोस्ट निकलता है, तीन प्रकार का निकलता है। जनरेशन के लिए पोस्ट निकलेगा तो यहीं पर काम करोगे तुम लोग, ट्रांसमिशन के लिए निकलेगा तो यहाँ से हाँ काम हाँ करोगे, सर, अलग अलग होता है, हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, ये अलग होता है। हाँ इसमें हाँ पब्लिक सर। डीलिंग होती है, पब्लिक डीलिंग होती है, वहीं पर कुछ चांसेस होता है घपला करने का। तो यहाँ सर जो आप बता रहे थे वो क्या बोलते हैं उसको, इंस्पेक्शन वगैरह, इंस्पेक्शन इसी में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में? हाँ, तो ये बहुत खतरनाक पोस्ट है यहाँ पर, है ना। लोकल गली के लोग भी, हाँ है सर, ना, गली गली में चार दौड़ना चार पड़ेगा। चार लोग बैठ के बोलेंगे, हाँ बोले लाइट, हाँ लाइट गोल कब है, 10 बजे फ़ोन कर दी रात के। हाँ सर, परेशान करेंगे गांव वाले। हाँ, तो बी केयरफुल, है ना। तो सबसे अच्छा नौकरी रहता है जनरेशन ट्रांसमिशन का। सबसे जनरेशन बेस्ट रहता है सर। सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन रहता है, यहाँ कोई काम नहीं। जनरेशन में थोड़ा काम भी रहता है, हाँ, तो तुम्हारे ऊपर है। प्लांट एरिया अच्छा लगता है ना सर। ठीक, देखो यहाँ पॉल्यूशन है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पॉल्यूशन है, यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ और हाँ यहाँ पर सर। पब्लिक हाँ डीलिंग सर, है, हाँ सर। यहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग है, वहाँ पर भी है। सर बर्डन ट्रांसमिशन का ज्यादा कहाँ रहेगा कहाँ सर पे सर, डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ छत्तीसगढ़ में? सर छत्तीसगढ़ में ट्रांसमिशन का? है ना सर, बहुत सारी जगह पे है, हर जगह पे होता है। जैसे देख, मान लो जांजगीर आया, यहाँ बम फूटा तो, हाँ ठीक है सर, जांजगीर है तो जांजगीर एरिया के लिए सब स्टेशन लगाएंगे बड़ा वाला। सर बड़े बड़े सब स्टेशन में देते हैं ना उसमें, ट्रांसमिशन में शायद। हाँ, बड़े बड़े सब स्टेशन में देते हैं, उसमें तुम्हारा पोस्टिंग रहेगा। चलिए, अच्छा अच्छा, समझ पाए सभी। ठीक है सर, ठीक। चलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सर, की बात, इसमें कुछ बता रहे थे, बताइए ना सर, ये कुछ बता रहे थे। मैं बता रहा डिस्ट्रीब्यूटर, अब इसकी बात करते हैं। हाँ डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे थे हम लोग। अब डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होगा, जिस जैसे जैसे एरिया है, ये है, दूसरा एरिया है, तीसरा एरिया है, सब जगह के लिए हम लोग अलग से सेपरेट एक लाइन भेजेंगे, उसको भी हम लोग फीडर ही बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक, उसको भी क्या बोलते हैं, फीडर से, अलग अलग एरियाज के लिए, है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की बात जाता है तो एग्जाम में हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर करके पढ़ेंगे, लेकिन तुम जाओगे सब स्टेशन में तो तुमको लाइन, ये एरिया का लाइन, ये इसका फीडर है बोलेगा, ये इसका फीडर है, इसका फीडर है, ऐसा बोला जाएगा। हाँ। लेकिन हमारी टेक्निकल टर्म्स में उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर, हाँ कंफ्यूज सर। मत होना सर, गलत पढ़ा तो, है ना। तो इसको सर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर, एक चीज, हेलो हाँ बोलिए। सर, एक चीज पूछना था सर, जैसे वो अपने एनटीपीसी है सर, सीपत में एनटीपीसी, तो उसका जो जो पावर जो वहाँ पे जनरेट होता है सर, वो कहाँ पे सप्लाई होता है वो? जैसे कि हम लोग यहाँ से, देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था एनर्जी सिनेरियो करके, कुछ प्राइवेट सेक्टर है, कुछ पीएसयूस है, कुछ सेंट्रल लेवल के हैं, कुछ स्टेट लेवल के हैं, है ना। हाँ तो जैसे कि हमको रेलवेज को सप्लाई करना है, मान लो हाँ रेलवे हाँ क्या हो गया, सेंट्रल अथॉरिटीज हो गई, तो ये इसको हाँ सप्लाई हाँ। करेंगे एनटीपीसी को, है ना। जैसे नेशनल अच्छा। लेवल की जो चीज़ें प्रोजेक्ट हैं, और नेशनल लेवल में एक हाँ स्टेट हाँ। से दूसरे स्टेट बिजली भेजना है, तो उसको कौन भेजेगा, नेशनल लेवल वाले। फिर स्टेट में अगर एक्सेस बिजली हो रहा है अच्छा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसमें भेजेगा। हाँ हाँ और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं नेशनल लेवल के, जैसे एग्जाम्पल बताया, रेलवेज, बीएसएनएल, है ना, बहुत सारे हाँ डिपार्टमेंट्स हैं, हाल, बीएचईएल, हाँ तो हाँ। इन सबको सप्लाई कौन भेजेगा, नेशनल लेवल वाले भेजेंगे, है ना। क्योंकि नेशनल लेवल का है वो, अपना जहाँ जहाँ प्लांट्स है वहाँ भेजेगा वो सप्लाई। सर जैसे सीएसईबी है, तो सीएसईबी
क्या उतना बिजली बना पा रहा है जितना जरूरत है स्टेट के हाँ, अंदर? एक्सेस बिजली बनता है यहाँ पर, एक्सेस। तो देते कहाँ है सर? जो बच जाता है उसको कहाँ देते हैं फिर? बच जाता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे स्टेट्स में, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ से है ना, अगर मैं तुमको बताऊँ तो हम लोग कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं। ये क्या तमाशा है, पैसा मांगे लगा दो। आप आपे के उधर चल रहा है क्या सर शादी? तो पहले पैसा हजार के नोट लेके चला गया, कुछ नहीं। क्या बताने हैं? पैसा 1000 रुपये के लिए है, फिर माचिस मारा था, वो कल सीधा माचिस मार, क्या तमाशा। मैं दिवाली के दिन 10 के नोट लेके लाया था, सब पागल समझे थे निकला, फिर 10 रुपये फटाके लेके जलाया, सब नाम समझे। बढ़िया है सर। तो यहाँ से हम भेजते हैं, यहाँ देखो दमन दीव हाँ सर। नगर हवेली भेजते हैं, तेलंगाना भेजते हैं, है ना, आंध्र प्रदेश, हाँ हाँ है ना, हाँ। और यहाँ हरियाणा तक सप्लाई होता है। ठीक समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ जिस स्टेट सर में मैं, हाँ हाँ जिस स्टेट में बिजली कमी है, वहाँ वहाँ हम लोग हाँ सीधा, सर। यहाँ पावर ग्रिड रहता है एक सेंट्रल जगह में, वहाँ सप्लाई कर देते हैं, पावर ग्रिड वाले उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने जगह पे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में बहुत और सारी। सर मैं ये बोल रहा था कि एनटीपीसी भी मतलब यही काम कर रहा है, और सीएसईबी का जो एक्सेस हाँ बिजली बच रहा है वो भी यही काम कर रहा है दोनों। हाँ, वही कर रहा है, लेकिन ये स्टेट वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम हाँ एसएससी से जाओगे, तुम्हारा नौकरी नेशनल लेवल में लगेगा, यहाँ जाओगे तो हाँ स्टेट लेवल में लगेगा, बस यही अंतर हाँ हाँ। है। स्टेट में ठीक है पहले सर। 34-24.7 मेगावाट जनरेट कर रहे थे, लेकिन अभी कम हो गया है, ये 32-24 हो गया है। तो समझो क्या लिख दिया मैं। सर हाँ एनटीपीसी नेशनल में आता है ना वो भी, हाँ, एनटीपीसी का? अब नाम है ना यार, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। पीएसयू हो जाएगा ना, पीएसयू। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो आप जानते हो नहीं, एससीसीएल, कोल इंडिया हाँ लिमिटेड। सर, हाँ सर। हाँ है ना सर, हाँ। चलिए, क्लियर वाली बात। एसीसीएल है, एग्जाम में ये पूछा गया है, सीआईएल है। पीएससी में पूछ दिया था इसको कि छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितना जनरेट करता है। तो पहले 24-24 करता था, 0.7, 24 घंटे बिजली रहती थी, ऐसे याद करते थे, है ना। पहले उसका 1000 मेगावाट मड़वा बना तो 34-24 हुआ, फिर 200 मेगावाट को डिसमेंटल कर दिए कोरबा का, तो अभी 32-24.7 मेगावाट है, याद रखिएगा वर्तमान। तो यार बढ़ने वाला है, लेकिन अभी इतना ही है। ठीक, सर कहाँ का घटा है, कहाँ का घटा है सर? कोरबा, पूर्वा। कोरबा में 50 के 4 मेगा, 50 × 4 सर ये यूनिट सर है। कोरबा में तो ईस्ट वेस्ट करके दो तीन ठो है ना शायद? हाँ, ईस्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 50 के 4 थे ना, उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। बहुत, वो सबसे पहले लगा श्यामा था। प्रसाद, हाँ डीएसपीएम बोलते हैं, वही है क्या हाँ, सर? वही है। ठीक, जहाँ हाँ पर हाँ। तुम ट्रेनिंग किए होगे। हम्म। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो मैं अभी बता रहा था डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन। चलो, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है देखो ध्यान से, जैसे अभी सब स्टेशन ट्रांसफार्मर आया, समझ गया होगा इसको, आप समझ समझ गए कि नहीं? उसके बाद हाँ अलग हाँ अलग सर, एरिया हाँ। है ना, जैसे जांजगीर में बनारी के पास है एक बड़ा सा सब स्टेशन, है ना, मुरगांव बनारी बड़सरा के बीच में है। ठीक, देखो ध्यान से, क्या है, बनारी में जाना आना लगा रहता है, ससुराल है। ठीक, तो जाना आना लगा रहता है, तो मैं बगल में गुजरता हूँ तो ये ट्रांसमिशन सब स्टेशन बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो इसी बहाने मुलाकात हो जाता है सब स्टेशन से। चलो, तो ये देखो, ये अलग अलग ऐसे लाइन्स रहते हैं, तो अलग अलग ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग एरिया को। अब तुम बताओ यहाँ पर क्या रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट बढ़ेगा? जल्दी बोलो। बढ़ जाएगा सर। करंट हाँ यहाँ सर, नॉर्मल डिवाइड हो कम जाएगा रहेगा, सर करंट। अलग अलग रहेगा। हाँ सर। तुम लोग हाँ तुम लोग जैसे अभी एक गांव में, अगर तुम लोग अगर 90s की बात याद होगी तुम लोग, अर्ली 2000 की थोड़ा बहुत याद होगा, तो उस समय हमन कहन कि वोल्टेज लो है कि के कहन के नहीं, बताओ, लो वोल्टेज है करके, हाँ, बोलते थे सर। क्योंकि गांव में एक आध ट्रांसफार्मर हुआ करता था, इसलिए वोल्टेज कम हो जाता था।
जहाँ ट्रांसफार्मर हाँ लगा है घर लास्ट में है, तो आते आते डिस्ट्रीब्यूटर हाँ वोल्टेज ड्रॉप होते होते लास्ट को वोल्टेज नहीं मिलता, तो हाफ लाइट है कहाँ। ये समस्या अब यहाँ पर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हाफ लाइट की समस्या तुम लोग ज़्यादा फेस नहीं किए होगे, क्यों क्या? नहीं पता सर। हाँ, तो ये चीज़ तुम पता लोग नहीं। अभी याद भी नहीं होगा तुम लोग हाँ को, है ना। तो ये हाँ वोल्टेज लोग की समस्या नहीं होती, क्योंकि ये देखो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इसमें जाते जाते। अब मान लो यहाँ से मैं मान ले 100 रुपये लेके निकले, अब 10-10 रुपये बांटना है, तो लास्ट तक 10 रुपये बची, है ना। ठीक ऐसा टाइप का। तो इसीलिए हम लोग इसका डिजाइन करते हैं वोल्टेज ड्रॉप क्राइटेरियन, याद रखिएगा, वोल्टेज ड्रॉप क्राइटेरियन याद रखिएगा, नोट कर लो। डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन, बेस्ड ऑन वोल्टेज ड्रॉप क्राइटेरिया। ड्रॉप क्राइटेरिया, सीधा सीधा क्वेश्चन, है ना, कुछ अंतर कुछ ना चेंज भी नहीं करेगा, ठीक, जी सर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ अब कितने लोग को समझ में आ गया फीडर क्या है, देखो ट्रांसमिशन लाइन क्लियर हो गया, ये ट्रांसमिशन हाँ लाइन है, सर। फीडर्स है, उसका फीडर्स, उसका ये डिस्ट्रीब्यूटर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बात। हाँ सर। अब हाँ देखो इस खंभे से तुम्हारे घर तक जो सप्लाई जाता है, इसको बोलते हैं सर्विसमैन, हाँ क्या बोलते हैं इसको, सर्विसमैन, ठीक। मेंस। हाँ सर। जो सर्विस तुम्हारे मेंस। खंभा से तुम्हारे घर तक जो घर सप्लाई गया तक आ है, रहा है। तार आया है। अब वो तार हाँ कितने प्रकार के होते हैं बताओ जल्दी। सर वो तो फेज न्यूट्रल के हिसाब से होगा ना। अगर मान लो सिंगल फेस है तो कितने तार आएंगे? तो दो ठो रहेगा। दो आएंगे सर, दो, एक फेस का एक न्यूट्रल। चलो, तो चलो फेस का कौन सा, जल्दी बोलो, कलर आर सर। लाल, है ना। लाल हाँ लाल। सर। खतरे का सिग्नल लाल होगा, याद रेड। रखिएगा, है ना। दूसरा नीला या काला रहेगा। ठीक, नहीं सर, दूसरा पीला। ब्लैक रहेगा सर, ब्लैक ब्लैक। ठीक है रणबीर, हाँ सर। हाँ खतरे का सिग्नल लाल, है ना। तुम लोग शादी के हाँ दिन देखोगे ध्यान, दुल्हन को लाल जोड़े में जाता है, हाँ खतरा सिग्नल, डरा रहे हो सर। है ना, सिंदूर कलर लाल, खतरे का सिग्नल लाल, याद रखिएगा। ये चीज़ें हैं, सब डेली लाइफ में है, हम लोग पढ़ते नहीं आ रहे। चलो, तो याद रखिएगा फेस, एग्जाम में पूछा गया है, हाँ। फेस लाल कलर का, न्यूट्रल, जल्दी बोलो, न्यूट्रल को हमेशा काला ही रखते हैं कि कुछ और भी बना सकते ब्लैक, हैं मतलब। हाँ सर, ब्लैक। स्टैंडर्ड इंडियन आई रूल्स, अभी अलग से पढ़ाएंगे उसको, इंडियन उसमें इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। हाँ। अब तोर मन ठीक है है सर। अपन घर में का कलर रखा था, नीला हरा पीला। जो रखना रख, ग्राउंड, अर्थ, हाँ ये ग्रीन सर, ग्राउंड सर। ग्रीन। अर्थ का हरा कलर वाला रहेगा अर्थ हो गया। ग्रीन। बाकी तुम घर में क्या यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। इंडियन डिपेंड करता है हाँ। इंडियन रूल्स क्या बोलता है, फेस को लाल, है ना, हाँ और ब्लैक न्यूट्रल, और हरा हाँ। अर्थिंग, अर्थिंग। अर्थिंग। तो ये अगर सिंगल फेस सप्लाई है तो ये जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं घर में वायरिंग कराया हूँ, तो फेस में लाल, न्यूट्रल काला, और अर्थिंग लगा हरियर में करे। ऐसा क्यों इजी हो करते जाता है सर, स्टैंडर्ड पता रहता है। हैं, इससे क्या क्या होता है ऐसा, चलो बताओ क्या इससे समस्या है, क्या क्या कंफ्यूजन नहीं होता ना सर, कंफ्यूजन नहीं होगा। है ना। मतलब अढ़ा से अढ़ा मिस्त्री लागे, दौलत पता नहीं भाई, हाँ लाल लाल में जोड़ना है, करियल करियल, हरा हरा में, और कोई हाँ कोई सर। औचित्य नहीं इसका, याद रखना जीवन में। ऐसा क्यों सर, है ना। तो ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं है कि ऐसा क्यों कलर करते हैं, बस एक जो आम आदमी स्टैंडर्ड है, बन गया। मैंगो मैन आम आदमी जो है वो उसको पहचान पाए, ठीक, कोई दिक्कत। हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 फेस लगा दे अपन घर में, साहब हाँ इलेक्ट्रिकल वाले हैं करके, है ना। हाँ सर। लेकिन अभी मेरे को सब तकलीफ हो रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा बिजली नहीं आ रहा है। हाँ, मैं क्या तार भाई कभी कभी घातक हो सर तो सकता है। 3 फेज ज्यादा सेफ रहता है क्या, ऐसा होता है क्या? क्या है, मान लो एक फेस में कोई दिक्कत आया तो दूसरा फेस हाँ चालू कर लो, हाँ हाँ सर, सुविधा बस है सर, हाँ सर। सुविधा या है। तो कुछ वैसा ह्यूज मात्रा में लाइट यूज करना है तब की बात है फिर वो तो। और एक चीज़ होता है जैसे
फेस लगवाना ही पड़ेगा, है ना। हाँ 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 सर, तो लोड बेसिक में हाँ। हम लोग सिंगल फेस से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर घर हम्म, बड़ा है तुमको 3 फेस की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, अगर तुम्हारा लोड 6 किलो वोल्ट से ज़्यादा है, केवीए से, हाँ। किलोवाट सॉरी, 6 किलोवाट से तुम्हारा ज़्यादा है, जैसे तुम 2-3 फेस चला रहे हो, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब लगा सकते हो। तो मैं फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए लगा दिया हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छा ऐसा ये 6 किलोवाट सर, ये हाँ बोलो। सर, ट्रांसफार्मर कब लगाते हैं सर? ट्रांसफार्मर भी तो बोलते हैं ना लगाना पड़ता है। नहीं वो तो पूरा कागज ही जाता है ना। सर जैसे मतलब कितने लोड पे उसकी आवश्यकता पड़ती है सर? ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, सर ये जो 6 किलोवाट जो बोल रहे हैं, वो हाँ पर हावर के हिसाब से बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कनेक्टेड जैसे ध्यान बोलो कभी, कनेक्टेड लोड बताया ना। हाँ, तो कनेक्टेड लोड्स। तो कनेक्टेड लोड अच्छा अगर अच्छा तुम्हारे अच्छा। घर में 6 किलोवाट से ज़्यादा है, हम्म, अब तुम सिंगल फेस चला रहे हो तो इलीगल है, हो सकता है तुम पर फाइन आ जाए। अच्छा अगर हाँ, ठीक सर ठीक। तुम्हारा सिंगल फेज में कितना अलाउ है सर? 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, यहाँ तक 6 केवी से, जैसे तुम्हारे घर में जाके देखना, इसमें से कोई एक लगा होगा, ठीक है। हम्म। तो वहाँ जाके सर बिजली थ्री, वाले, हाँ, नहीं थ्री फेज में 4 लाइन आ जाएगा नहीं? हाँ, तो जानते हो तुम लोग कौन कौन सा रहता हाँ, है, जल्दी बोलो। रेड, RYB येलो और हाँ सर। और ग्रीन। RYB फिर ग्रीन। एक जा न्यूट्रल, इधर। न्यूट्रल, न्यूट्रल रहता है ब्लैक, ठीक। अर्थिंग अलग चीज़ होता है, न्यूट्रल अच्छा हमेशा अच्छा। ब्लैक होगा, हाँ हाँ सर, न्यूट्रल ब्लैक होगा हाँ। और ये हमेशा न्यूट्रल हमेशा ब्लैक होगा, ठीक, कोई दिक्कत, हाँ, न्यूट्रल हमेशा ब्लैक होगा, सब ब्लैक, कोई दिक्कत किसी को, चलो बताओ आगे बढ़े। नहीं नहीं सर नहीं। चलो, तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, आगे कहानी कल देखते हैं, बहुत कम लोग जुड़े हैं, ठीक। आज क्या क्या सीखे, हाँ सर। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, कौन भाई सर जी, हाँ हाँ। सर जी सुनिए ना, हम्म, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ये छोटा सा भी स्टेशन को कह रहे होते हैं क्या हम लोग, जिसमें से